हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अप्लाई कर। दोस्तों मेरा नाम सूरज है और मैं ऐसी ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन लाता हूँ। दोस्तों इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का एक पावरफुल मिशन है और उसका नाम है टीच फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम। अगर आप ग्रेजुएट हो और आप चाहते हो कि आपका करियर सिर्फ पैसा कमाना तक लिमिटेड ना हो बल्कि सोसाइटी में रियल इम्पैक्ट क्रिएट करे तो ये प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। टीच फॉर इंडिया फेलोशिप एक 2 इयर्स फुल टाइम लीडरशिप प्रोग्राम है जहां आप अंडर प्रिविलेज स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हो, लेकिन सिर्फ टीचिंग नहीं, आप उनके फ्यूचर को भी शेप करते हो। इस फेलोशिप में आपको मिलता है मंथली स्टाइपेंड, लीडरशिप ट्रेनिंग, रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस और एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये प्रोग्राम आपको एक लीडर बना देता है, चाहे आप फ्यूचर में एजुकेशन, कॉर्पोरेट या स्टार्टअप में जाओ। तो अगर आप भी चेंज लाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे अप्लाई करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग को सीधा अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और गूगल को ओपन कर लेना है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे गूगल पर सिंपली टाइप करना है apply.teachforindia.org। दोस्तों आपको ये पहली लिंक जो शो हो रही होगी, आपको उस पर सिंपली क्लिक कर देना है एंड आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आपको इनका होम पेज आपको कुछ इस तरीके के दिखेगा। यहाँ पे कोर्सल चल रहा है जैसा कि एंड जैसे कि यहाँ पे लिखा है द टीच फॉर इंडिया 2026 फेलोशिप प्रोग्राम, और यहाँ पे जो डेडलाइन इन्होंने दे रखी है वो है संडे 19 अप्रैल। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तुरंत ही अप्लाई करें, क्योंकि फिर बाद में अगर भरना बंद हो जाएगा तो फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं। और दोस्तों इस फेलोशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पे इम्प्रूविंग मूवमेंट टू रिवोल्यूशन एजुकेशन इन इंडिया, जैसे कि हम लोग अपने वीडियो की स्टार्टिंग में पूरी बात कर चुके हैं कि इस फेलोशिप प्रोग्राम में क्या होता है और किस लिए ये फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, हम सारी बात पहले ही कर चुके हैं। तो हम इनकी वेबसाइट नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जैसे यहाँ पे और भी लिखा है कि अप्लाई टू द फेलोशिप इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो री इमेजिन करना, लीड करना या फिर ग्रो करना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक आपको एक लीडरशिप का वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपसे कई सारी चीज़ें सीखेंगे और साथ साथ अपने आप को भी ग्रो करेंगे बच्चों के साथ साथ। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो है यहाँ पे 2 स्टेप बताए गए हैं। पहला है कि आपका जो है एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक असेसमेंट सेंटर होने वाला है, असेसमेंट सेंटर होगा आपका, और उसके बाद साथ ही साथ आपका जो है एक इंटरव्यू भी होगा इसमें। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बात करते हैं यहाँ पे नीचे इनका स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है इन्होंने दे रखा है एक अप्लाई नाउ का लिंक। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे कि ये पूछा जा रहा है एलिजिबिलिटी चेकर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आपकी करंट क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएट होने वाले हैं इस जुलाई में, या फिर आप नहीं होने वाले हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट पे क्लिक कर दीजिए, सिंपली नेक्स्ट कर देते हैं। फिर दूसरा पूछा जा रहा है कि आपकी जो करंट सिटीजनशिप है उसका स्टेटस क्या है, आप इंडियन सिटीज़न में आते हैं, आप इंडियन सिटीज़न में नहीं आते हैं, या फिर आप ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं। तो जैसे कि इंडियन सिटीज़न है तो इंडियन सिटीज़न में आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है इन द फर्स्ट टाइम यू आर अप्लाइंग टू द 2026 कोहर्ट ऑफ द टेक फॉर इंडिया फेलोशिप सिंस जुलाई 2025। आप इस 2026 में पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नो पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मैं पहली बार यहाँ पे यस कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे यू आर एलिजिबल का आपके पास आ जाएगा और उसी के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे अपनी जो है मेल यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। तो इसको मैं जल्दी से मेल यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। दोस्तों मेल प्रोवाइड कर आपके पास जो है आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो पासवर्ड हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों साइनअप करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें माई प्रोफाइल का सेक्शन है और उसके अंदर सब सेक्शन है बेसिक डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जो है प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम आपका क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपकी ईमेल आईडी जो कि पहले यहाँ डल चुकी है। तो इसके साथ साथ यहाँ आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देनी है, आपका जेंडर बता देना है, आप कौन सी कंट्री स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे
चूज़ कर लेनी। दोस्तों यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे फ़ोटो जो है आपको अपलोड करना मैंडेटरी है, बिना उसके आगे आपका जो है नेक्स्ट सेक्शन नहीं मिलेगा आपको, तो इसको ज़रूर से फ़ोटोज़ आप ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन जो है आपका जो है आपका अबाउट यू के हिसाब से है, तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है करंट स्टेटस जो है आपका, प्रोफेशनली करंट स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि आपने कर रखा है फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपने एनरोल कर रखा हो, या आप किसी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के लिए आपने किसी एनरोल कर रखा हो, या फिर आप पीएचडी कोर्स के लिए हो, या वर्किंग फुल टाइम हो, या नाइदर स्टडी और नॉर वर्किंग, तो आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लें कि आपने अभी इनरोल्ड इन फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट कोर्स रखा है, या एनरोल्ड इन फुल टाइम पीजी कर रखा है, तो इन सब के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रेफरेंस आपको मिलेगी ज़रूर। तो आप जितनी भी आपकी मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन है तो उसको यहाँ पे वही चूज़ करें, ताकि जो आपको उसके बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे मिल सके। तो यहाँ पे मैं जो है पोस्ट ग्रेजुएट वाला कोर्स जो है यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और जो लोग वर्किंग है वर्किंग फुल टाइम वो लोग भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको, उनको एक्सपीरियंस क्या वर्किंग कहाँ पे है, एंड आप लोग इसको अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद लिखा है डू यू हैव मोर देन वन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो अगर आपके पास है तो आप लोग गेस कर दिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दिएगा। जैसे कि मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज का नाम यहाँ पे मांग रहे हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का नाम मांग रहे हैं और उसकी रिलेटेड डिग्री की आपने उसमें क्या कर रखा है। तो जैसे मैं यहाँ पे कॉलेज का नाम दूँ तो इससे रिलेटेड जो है मेरा कोर्स यहाँ पे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे मैंने एमसीए यहाँ पे किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे एमसीए अपना यहाँ पे अपलोड कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पे नीचे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है तो आप येस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। और ये बता दें कि यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नो कर दे रहा हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मैं एज ए फ्रेशर अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आपके पास येस है तो यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरेशन आपको तीनों चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, क्या कि आप कौन सी पोजीशन में वर्किंग थे और कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे थे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। साथ साथ आपने कितने साल वहाँ पे वर्क किया है उसकी ड्यूरेशन भी आपको डालनी पड़ेगी। और अगर आपने मल्टीपल जगह अपना वर्क का एक्सपीरियंस है आपका तो आप यहाँ पे काउंटिंग वाइज 1 2 3 करके भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आगे बात करें एडिशनल डिटेल्स के लिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वेयर यू टीच फॉर इंडिया स्टूडेंट और डू यू कम फ्रॉम अ सिमिलर बैकग्राउंड एज दैट यू आर। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप टीच फॉर इंडिया के स्टूडेंट कभी रहे हो, या फिर जो भी वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनकी तरह आप भी सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। तो अगर आप हो तो यहाँ पे यस का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे अगर नहीं हो तो आप नो पे यहाँ पे क्लिक करें। दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि आप लो इनकम स्कूल में पढ़े हो, जैसे जहाँ पे कम फीस लगती है वहाँ पे उस स्कूल में पढ़े हो, सरकारी स्कूल से पढ़े हो। यहाँ पर आप फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब है कि आप अपने परिवार में सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति जो वो हो, या फिर आप जो है आप स्कॉलरशिप या फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो किसी दूसरे पे। अगर आप वैसे स्टूडेंट हो या आपने वैसी पढ़ाई करी है तो आप यहाँ पे भी यस कर सकते हैं। बात करें दूसरे की, यहाँ पे तो पूछा गया है हैव यू अप्लाइड फॉर अनदर कोहरेट ऑफ फॉर द टीच फॉर इंडिया फेलोशिप दैट इज़ बिफोर जुलाई 2025। तो अगर आपने 2025 जुलाई 2025 से पहले अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया था टीच फॉर इंडिया फेलोशिप के लिए तो आपको सिंपली यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नो करना है। तो यहाँ पे भी नो कर देते हैं, यहाँ पे भी नो कर देते हैं। एंड हैव यू बीन डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ टीच फॉर इंडिया बिफोर। क्या आप पहले से ही यहाँ पे जुड़े हुए हो डायरेक्टली टीच फॉर इंडिया से, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं है तो नो। और इसके आप इस बात यहाँ पे पूछा जा रहा है वेयर डिड यू हेयर अबाउट टीच फॉर इंडिया। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सिंपली यूट्यूब से लिख सकते हैं, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है सोशल मीडिया एंड पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, और किसी दूसरे के ज़रिए आप किसी फ्रेंड शेयर ने किया तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया कर दे रहा हूँ एज बिहाफ ऑफ यू। एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म वेयर यू हर्ड अबाउट, तो सिंपली यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे फिल हो चुकी हैं अभी तक, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है डायरेक्ट यहाँ पे सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे कुछ जो फील्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जैसे कि लिखा है लिस्ट ऑल पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीडरशिप यू हैव
undertaken. Share as many extracurricular and or professional experience as you like. Dish them in role, organization, duration, format. For example, intern, Times of India, March, April is our economic society. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने कोई भी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आपने अभी तक अपने एजुकेशनल डिटेल्स में जो भी प्रोवाइड करी हो, या फिर आपके अभी तक एकेडमिक करियर में जितनी भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी है रिलेटेड टू होनी चाहिए आपकी टीचिंग से या फिर सोशल वर्क से, तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आपको मेंशन करनी पड़ेगी कोई भी एक आप अपनी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ भी आपने ली है, यहाँ पे भी आपने लीडरशिप का काम किया हो, वो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन यहाँ बता सकते हैं, और क्या इवेंट था, कौन सा ड्यूरेशन में आपने किया था और क्या ड्यूरेशन थी उसकी। तो इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पास ये एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है जैसे कि फेलोशिप ओवरव्यू। तो यहाँ पे जो है पूरा एप्लीकेशन जो है कैसे एबल टू प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे यहाँ पे आपके एप्लीकेशन को प्रोसीड किया जाएगा। तो इसमें लिखा है कि द फेलोशिप इज़ अ 1 ईयर और 2 ईयर ऑन ग्राउंड एंड पेड टीचिंग रोल। यहाँ जो है 1 से 2 साल के लिए जो फेलोशिप का जो प्रोग्राम है वो ऑन ग्राउंड होगा, और साथ साथ ये पेड होगा टीचिंग रोल के हिसाब से। दूसरी बात यहाँ पर बात करें, इट इज़ अ पार्ट टाइम फुल टाइम कमिटमेंट। ये पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों में आता है, और योर टाइम विल बी कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू योर क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स एंड यू विल नॉट हैव टाइम फॉर एडिशनल पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्क स्टडीज़। तो आपको जो पूरा समय है आपका वो डेडिकेटेड होगा आपकी क्लासरूम के जो बच्चे हैं उनके लिए, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क स्टडीज़ आप नहीं कर पाएंगे, एज अ फुल टाइम ये आपका जो वर्क होगा। You will be placed in an undeserved government or low income private school in any rural one of 9 placement cities, namely Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Gurugram, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे। तो आपको इन जो 9 डिफरेंट सिटीज़ हैं आपको उनमें किसी भी गवर्नमेंट जो लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स होते हैं आपको वहाँ पे प्लेस किया जाएगा, आप ताकि वहाँ के बच्चों को जो है पढ़ा सकें। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा है सिंस यू विल प्लीज्ड इन एन वर्नाकुलर इंग्लिश मीडियम स्कूल यू विल बी टीचिंग एलोकेटेड सब्जेक्ट इन इंग्लिश। तो वहाँ पे जो है आपको इंग्लिश में आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो आपके लिए आप लोग को आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको जो टीचिंग है वहाँ पे आपको हिंदी में नहीं इंग्लिश में पढ़ानी है इंग्लिश में ही करनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है वी वैल्यू इंटीग्रिटी एट DFI एंड यू मस्ट इंश्योर ऑल द इंफॉर्मेशन यू शेयर एप्लीकेशन। आपके जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी चीज़ें अपनी शेयर करी है वो कोई भी AI जनरेटेड नहीं होनी चाहिए, और सारी चीज़ें जो है वो सही होनी चाहिए। इनका यहीं पे यहाँ पे पूरा है। तो ये सारी ये बातें यहाँ पे लिखी थी, और सिंपली हम लोग यहाँ पे शायद अप्लाई कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं प्रोसीड क्यों नहीं हो रहा। और सिंपली सर यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना है। देखिए ओके, सो आप लोग यहाँ पे सिंपली क्लिक करना था कि आपने ये रीड आउट कर लिया है, एंड आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा दूसरा जो है यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो गया है। दूसरा भी हम लोग ने भर लिया था, तीसरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आपने यहाँ पे PG, जैसे मैंने PG यहाँ पे भरा था, और देखेंगे आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ चुका है यहाँ पे टीच फॉर इंडिया की तरफ से। तो इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपके पूरी एजुकेशन डिटेल्स के बारे में बात होगी। जैसे कि मैंने PG भरा था, तो PG के लिए आपका कब आपने कौन से कॉलेज से किया है, आपकी डिग्री क्या है, आपकी स्टार्ट कब किया था, कंप्लीशन कब हुआ है, आपका ग्रेड कितने आए हैं। इसी साथ साथ सेम जो है डिटेल्स जो है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी पूछी जा रही हैं, और अगर आपको यहाँ पे एडिशनल डिग्री है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद साथ यहाँ पे अगर आपकी कोई डिग्री में गैप है मोर देन 6 मंथ्स का बिटवीन द एकेडमिक डिग्री शेयर्ड अबव, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे सिंपली अपना गैप जो है बता सकते हैं, इसका रीज़न बता सकते हैं, और उसका सीधा यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। तो इसको मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। दोस्तों आपको ये फिल करने के बाद आपको सीधा यहाँ पे नेक्स्ट कर देता है। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो है थर्ड वाला है एक्सपीरियंस वाला, मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ।
और आपके पास ये कुछ सारी चीज़ें ऐसे आ जाएंगी और इसको सिंपली आपको यहाँ पे कर देना है अलाउ दिस टाइम। एंड यहाँ पे जो है बिफोर यू बीइंग दिस सेशन वी want to remind you that using artificial intelligence of any kind such as ChatGPT, Gemini, Claude, etc. to write your answer will reduce your chance of getting selected for the fellowship. After all, we value for original thoughts and ideas on the application form. तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं और यहाँ पे जो है मैंने यहाँ एक्सपीरियंस का डाल दिया था जो भी है। एंड एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, तो आप लोग एक बार इसको रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। और उसी के साथ यहाँ पे जो एक्सपीरियंस के यहाँ पे क्वेश्चन है आपको यहाँ पे अपने यहाँ पे आपको टाइप करके लिखने हैं। एंड उसके साथ यहाँ पे एक एस्पिरेशंस वाला एक वीडियो रखा है यहाँ पे, तो वो भी आप यहाँ पे भी चेक करेंगे। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और जो भी नहीं समझ में आता है वो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उसको आपको चैट के ज़रिए आपके जो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूँगा। और जो सिक्योरिटी रीजंस के यहाँ पे मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा आगे, तो आपको यहीं तक ही करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मेरे को मेल कर सकते हैं और अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डाल सकते हैं। और सिंपली इसके बाद आपको एक इंग्लिश असेसमेंट होने वाला है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वो आप करके यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे एलिजिबल कर लेंगे फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। तो ये थी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है, तो आपका एक शेयर मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम एंड टेक केयर, बाय।